रात के करीब 11:30 बजे थे। शहर का ज्यादातर इलाका शांत हो चुका था। सिर्फ कुछ होटलों की रसोई में बर्तन टकराने की आवाजें और बाइक की गूंज बाकी थी। संदीप ने अपने फोन पर नई डिलीवरी का नोटिफिकेशन देखा। ऑर्डर की जगह लिखा था शमशान घाट, शंकरपुर रोड। उसने हंसते हुए सोचा कोई मजाक कर रहा होगा, कौन भला शमशान में खाना मंगवाता है। पर ऐप में ऑर्डर कंफर्म था, पेमेंट भी ऑनलाइन हो चुका था। नाम लिखा था राजेश मिश्रा। संदीप पिछले 2 साल से फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। रात के ऑर्डर वो आमतौर पर मना कर देता था, लेकिन उस रात उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। माँ की दवाई खत्म हो गई थी और घर में बस 200 रुपए बचे थे। उसने हेलमेट पहना, फोन होल्डर में लगाया और बाइक स्टार्ट की। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ सन्नाटा, बस हवा की आवाज और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी। शहर के आखिरी मोड़ पर पहुंचते ही ऐप ने आवाज दी, आप अपने डेस्टिनेशन के करीब हैं। संदीप ने धीरे से ब्रेक लगाया। सामने था शंकरपुर का पुराना शमशान। लोहे का गेट खुला हुआ था, अंदर से हल्की सी धुंध निकल रही थी। उसने आवाज लगाई, कोई है? ऑर्डर डिलीवरी है, पर कोई जवाब नहीं आया। फोन देखा, ऐप में दिखा कस्टमर इंतजार कर रहा है। वो डरते डरते अंदर चला गया। 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि पीछे से हवा का झोंका आया और गेट अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! संदीप का दिल जोर से धड़का। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर गेट बस हिल रहा था। उसे लगा शायद हवा थी। तभी उसे धुएं में से एक परछाई दिखी। कोई आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। संदीप ने डर के मारे बोल उठाया, भाई साहब, ऑर्डर किसने किया है? वो आदमी बस मुस्कुराया और बोला, तू देर से आया है संदीप, हमें तो बहुत देर से भूख लगी है। संदीप का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, आप जानते हैं मेरा नाम। लेकिन तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। फोन की स्क्रीन पर लिखा था, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली। संदीप किसी तरह भागता हुआ बाइक तक पहुंचा। गेट किसी तरह खोला और बाहर निकला। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, बेटा सब ठीक तो है? संदीप ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन चेहरा पीला था। रात को उसे नींद नहीं आई। हर बार आंख बंद करता तो वही सफेद कपड़ों वाला आदमी दिखता। सुबह उठा तो देखा उसके फोन पर एक नया नोटिफिकेशन था, कस्टमर रिव्यू, खाना बहुत अच्छा था लेकिन तुम देर से आए। नीचे लिखा था राजेश मिश्रा। संदीप ने झट से ऐप खोला, उस ऑर्डर का हिसाब देखा। वहां लिखा था डिलीवर एट 11 PM, कस्टमर रेटिंग 5 स्टार्स। लेकिन एक अजीब बात थी, उस ऑर्डर का रिकॉर्ड सिस्टम से गायब हो चुका था। उसने कॉल सेंटर में बात की। लड़की बोली, सर हमारे सिस्टम में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा। शमशान घाट पर डिलीवरी? आप मजाक तो नहीं कर रहे? संदीप ने फोन रख दिया। उसे लगा शायद कोई गड़बड़ी होगी, पर उसी शाम फिर नोटिफिकेशन आया, नया ऑर्डर, वही जगह, वही नाम। इस बार दिल दहल गया। उसने मना करने की कोशिश की, लेकिन ऐप में लिखा था, अगर तुमने ये डिलीवरी कैंसिल की तो अकाउंट बंद हो जाएगा। वो मजबूरी में फिर से चल पड़ा। रास्ते में हवा ठंडी थी, पर माथे पर पसीना आ रहा था। शमशान के पास पहुंचते ही मोबाइल अपने आप बंद हो गया। बाइक की लाइट भी झपकने लगी। अंदर गया तो देखा, कल जहां वो आदमी खड़ा था, वहां आज जमीन पर एक नई चिता जली हुई थी। लकड़ियां अभी भी सुलग रही थीं। वो कांप गया। तभी पीछे से आवाज आई, देर फिर कर दी संदीप। संदीप पीछे मुड़ा। वही चेहरा, वही मुस्कुराहट। सिर्फ इस बार उस आदमी के कपड़ों पर राख लगी थी और उसके पैरों के नीचे जमीन पर कोई साया नहीं था। संदीप ने डर के मारे बाइक मोड़ी और सीधा थाना पहुंच गया। उसने पुलिस को सब बताया। एक कांस्टेबल हंसते हुए बोला, शमशान में ऑर्डर देता कौन है भाई? वो तो 3 साल से बंद पड़ा है। संदीप बोला, नहीं सर, मैं खुद वहां गया हूं। कोई है वहां? कांस्टेबल ने गंभीर होकर पूछा। नाम क्या बताया था उस आदमी ने? संदीप ने कहा, राजेश मिश्रा। कांस्टेबल कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, राजेश मिश्रा तो 3 साल पहले मरे थे, वो भी उसी शमशान में जलाए गए थे। संदीप की सांस रुक गई। वो बोला, लेकिन उसने कल मुझसे बात की थी। कांस्टेबल बोला, कभी कभी वहां से अजीब चीजें रिपोर्ट होती हैं। लोगों ने कहा है कि आधी रात को कोई बाइक की आवाज आती है और फिर हवा में किसी के बोलने की धीमी आवाज सुनाई देती है। संदीप ने उस दिन कसम खाई कि अब वो रात में डिलीवरी नहीं करेगा। लेकिन उसी रात फिर फोन बजा। स्क्रीन पर फिर वही नाम, राजेश मिश्रा। इस बार ऐप में ऑटो एक्सेप्ट हुआ, मतलब ऑर्डर अपने आप कंफर्म हो गया था। फोन से अजीब आवाजें आने लगीं। कोई सांस ले रहा था धीरे धीरे। फिर किसी ने फुसफुसाकर कहा, तीसरी बार आने का वादा किया था संदीप, अब तो आजा। संदीप ने फोन फेंक दिया, लेकिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला।
बाहर कोई नहीं था, बस एक गर्म डिब्बा रखा था जिस पर लिखा था रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम राजेश मिश्रा। संदीप ने वो डिब्बा नहीं खोला, लेकिन अंदर से आवाज आने लगी, जैसे कोई उसमें से धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वो घबरा कर बाहर भागा। माँ ने पीछे से आवाज दी, क्या हुआ बेटा? उसने कहा, कुछ नहीं, बस हवा चली। पर माँ ने जब वो डिब्बा देखा तो कांप गई। बोली, बेटा इसे हाथ मत लगाना। उन्होंने मंदिर से गंगा जल लाकर छिड़का। डिब्बा धीरे धीरे ठंडा हो गया। संदीप ने उसे उठाया और उसी शमशान की ओर चल पड़ा। रास्ते में फिर वही धुंध, वही सन्नाटा, जैसे सब उसे देख रहे हों। शमशान पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, बस राख उड़ रही थी। संदीप ने डिब्बा जमीन पर रखा और बोला, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मुझसे दूर रहो। इतना कहकर वो जाने लगा। तभी पीछे से किसी ने कहा, बस एक आखिरी ऑर्डर। उसने पीछे मुड़कर देखा। राजेश मिश्रा की परछाई राख से बन रही थी। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों से धुआं निकल रहा था। वो बोला, जब तक मेरा ऑर्डर पूरा नहीं होगा मैं चैन से नहीं रहूंगा। संदीप कांपता हुआ बोला, क्या चाहिए तुम्हें? राजेश ने कहा, मुझे वही खाना दे जो मैंने उस रात ऑर्डर किया था, और उसके साथ अपनी सांसों की खुशबू भी। संदीप को नहीं पता क्यों, लेकिन उसने वही खाना फिर से पैक किया। वो चाय और छोले भटूरे थे, राजेश मिश्रा का पसंदीदा। कहते हैं वो मरने से पहले इसी होटल से ऑर्डर करता था, पर खाना पहुंचने से पहले ही उसे हार्ट अटैक आ गया था। संदीप ने वो खाना चिता की राख पर रखा। राजेश की परछाई पास आई, बोली, अब पूरा हुआ मेरा ऑर्डर। धीरे धीरे वो हवा में गायब हो गया, लेकिन राख के नीचे से एक पुराना डिलीवरी बैग दिखा, जिस पर लिखा था, संदीप वर्मा, लास्ट डिलीवरी 21 अक्टूबर 2022। संदीप के हाथ कांप गए, क्योंकि आज की तारीख भी वही थी, 21 अक्टूबर। वो डर के मारे पीछे हटा, पर तभी उसके फोन ने आवाज दी, न्यू ऑर्डर रिसीव कस्टमर संदीप वर्मा, लोकेशन शंकरपुर शमशान घाट। फोन से धुआं उठने लगा। स्क्रीन पर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। और उसी रात किसी ने शमशान के पास एक बाइक पड़ी देखी। उसकी स्क्रीन पर लिखा था, ऑर्डर डिलीवर्ड सक्सेसफुली।